सो भाई ये है डेक्स T3 का टर्मिनल। जिसको भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेक्स T3 का लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक मिल जाएगा। आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, इट्स सेबी रजिस्टर्ड। एंड निफ्टी में जो भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, सब चीज आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड लिटरली इट विल बी अ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। ये होता क्या है, मतलब कुछ इमेजेस से समझ में आपको आ जाएगा, मेरे को कोई ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक मैंने सर्च किया था इसके ऊपर कि क्या दिखा रहा है। इसके अंदर बेस्ट इमेज में अगर आपको डिफाइन करूँ ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, सीधा कैंडल्स में समझाता हूँ, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड एक बार निफ्टी को देखते हैं। अभी अभी तो मार्केट खुला हुआ है, लेकिन मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना चाहूंगा। अराउंड 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 मैं इसको करूंगा 1 आवर के अंदर, ठीक है। 1 आवर के अंदर आपको कर लेना है अपने निफ्टी को, ठीक है। एंड निफ्टी के अंदर दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप अप एंड गैप डाउन। इसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, गैप अप गैप डाउन में बहुत ज्यादा बनते हैं, बिकॉज मार्केट जो है बंद हो जाता है एक टाइम के अंदर एंड उसके बाद फेयर वैल्यू गैप तो बहुत ज्यादा क्रिएट हो ही जाते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अभी आपको समझाता हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल एक ये कैंडल है, ठीक है। इसको कैंडल समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा बेशक आपको रेटिंग इधर उधर देगा, ये कैंडल है, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कैंडल बन गया, एकदम से स्पाइक वाला कैंडल बन गया, बहुत बड़ा कैंडल, ठीक है। ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया एंड इसके ऊपर एक और कैंडल बन गया, ठीक है, छोटा सा या कैसा भी। तो ये एक आपका गैप रह जाता है, ठीक है। ये एक आपका गैप रह जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं FVG। इसका क्या मतलब हुआ, फेयर वैल्यू गैप। फिर से समझा देता हूँ, नहीं आया समझ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझते हैं, ठीक है। चलो, मान लो एक ये कैंडल है, ठीक है। ये बुलिश साइड में समझा रहा हूँ, बेरिश में भी समझाऊंगा। ये कैंडल है, छोटा छोटा कैंडल बना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है। बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है। एंड उसके ऊपर एक और कैंडल बन गया थोड़ा बड़ा, यहाँ पे अगर आपको दिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैंडल बन गया। लेकिन क्या हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ यहाँ से एंड यहाँ के बीच में, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, एक जो गैप क्रिएट करता है ना, उस गैप को कभी ना कभी फिल करने वापस आता है। अभी वो चाहे उस टाइम पे ना आए, अगर ये मान लो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, चाहे वो 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, आ सकता है, कभी भी आ सकता है, 10 घंटे बाद भी आ सकता है। तो हम उस फेयर वैल्यू गैप को भी ट्रेड कर सकते हैं, नीचे की तरफ सेलोन राइज कर सकते हैं या नीचे की तरफ ऊपर जाए तब हम बाई कर सकते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनको मैं आपको डिफाइन भी कर दूंगा, एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आपको बेसिक समझा दिया मैंने, ठीक है। कि फेयर वैल्यू गैप इज बेसिकली अगर आपका एक कैंडल बन रहा है, एक उसके ऊपर बड़ा कैंडल बन रहा है एंड एक ऊपर तीसरा कैंडल बन रहा है एंड उसके बाद एक गैप है बीच में, ठीक है। वो गैप उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रीन पर चार्ट शो कर रहा हूँ, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। एंड अब हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एंड एक प्रॉपर डेफिनेशन में आपको बताऊंगा एंड लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कैसे निफ्टी में ये वर्क कर सकता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। देखो ऑर्डर ब्लॉक का क्या सबसे पहले मीनिंग होता है, इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप की तरह काम होता है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बन रही है छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बन रही है छोटी सी, उसके ऊपर एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल एंड उसके ऊपर एक और कैंडल बन गई, ठीक है। फिर सेम चीज है। अब क्या होता है ना, एक ये लेवल बनता है,
इन दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। इसको तो हम बोलेंगे, ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग वो ना करो, ठीक है। इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। ये जो गैप है हमारा ना भाई, इसको तो हम बोल देंगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो मैंने अभी समझा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा भाई लोग ये वाला जोन जहां पे मार्केट वापस आएगा एंड एक रिवर्सल लेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जहां पे मार्केट वापस आएगा एंड एक रिवर्सल लेगा। देखो ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको मैं रेड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, फिर एक बार नीचे आता है रीटेस्ट, ये फेयर वैल्यू गैप कवर करेगा जब वो, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप वो कवर करेगा ना, उसके बाद एक जोन बनता है जो ये कैंडल के पास बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये रिवर्स कर रहा है तो ये एक पार्टिकुलरली बाइंग जोन बन सकता है कैंडल का, ठीक है, एंड यहाँ से बाइंग लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। आपको ये इमेज शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर, इसको परफेक्टली आप देख सकते हो, इट इज अ ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये जो गैप फिल करता है उसको मैंने क्या बताया? फेयर वैल्यू गैप। गूगल पे भी देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक इज अ प्राइस एक्शन एंड अ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटिंग अ लोकलाइज्ड एरिया वेयर लार्ज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स प्लेस सिग्निफिकेंट बाय और सेल ऑर्डर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा वैसे ही, व्हाट आर ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कैंडल बन रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा कैंडल, फिर बड़ा कैंडल, फिर बड़ा कैंडल। ये तो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, हमको डेली में ट्रेड नहीं करना है, इसको आप भूल जाओ। लेकिन 15 मिनट में कभी कभी क्या होता है, कैंडल बन रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन एक नीचे आता है, और ये बेसिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। चलो छोड़ो, ये भी छोड़ दो आप, फटाफट से मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको सारी चीज़ें। तो गाइज यहाँ पे आपको एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ एक ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो फेयर वैल्यू कैसे समझ में आ जाएगा। अभी क्या हुआ, मार्केट का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट ने एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया, जो अपन ने 3 कैंडल समझे थे, राइट। वही कैंडल 2 बने एंड इन कैंडल को मार्केट ने कवर कर लिया, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के। तो ये फेयर वैल्यू गैप कवर हुआ, छोटा सा है बट कवर हुआ, राइट, दैट मैटर्स, ठीक है, दोनों क्या। लेकिन यहाँ पे एक बेस बन गया, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस का एक बेस बन गया। ये जो कैंडल था ना, इसका एक बेस बना, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुआ उसके बाद, राइट। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। रीज़न क्या, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे गया एंड यहाँ से रिवर्स हुआ, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल लोग बैठते हैं, ऑपरेटर लोग अपने ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। मतलब जिस कैंडल के बाद, समझो ध्यान से, जिस कैंडल के बाद, ये वाली कैंडल के बाद मार्केट एकदम से पंप किया छोटे कैंडल के बाद, ठीक है, उस कैंडल का हाई मार्क कर लो एंड आने वाले टाइम में उसी कैंडल के आसपास आपका जो एक सपोर्ट बनेगा। तो वो जो सपोर्ट जोन होगा ना, बेसिकली ये वाला जोन, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सा समझ में आया। सेम सेल क्राइटेरिया में रहेगा, ठीक है, सेम चीज़ आपकी सेल क्राइटेरिया में रहेगी। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दिख पा जाए तो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। अगर नहीं दिख पाता तो आपको ऐसे ही समझा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। सेल क्राइटेरिया में क्या होता है, देखो जैसे कि एक छोटा कैंडल बना रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है शायद, है ना, छोटा कैंडल है, राइट, एंड उसके बाद एकदम से बहुत बड़ा रेड कैंडल बन गया, ठीक है। इसका ये मार्क कर लो, लो मार्क कर लिया, ठीक है। लेकिन अब इसको मार्केट कवर करने आएगा, मान लो, ठीक है, यहाँ से कवर करता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप जो कवर करने आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जोन बन गया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो मार्क कर लिया आपने, यहाँ पे एक जोन बन गया, इस जोन को टच करके ये नीचे आ रहा है। तो ये जो आपका जोन होगा ना स्पेसिफिकली, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसमें बियरिश साइड जाएगा, और जो मैंने आपको समझाया नीचे से जो ऊपर आ रहा था वो बुलिश का था, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, एक कैंडल बनी हुई है, एक उसके ऊपर एकदम से कैंडल बनी है, यहाँ पे एक जोन भी दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट वापस आया, रिवर्स कर जा रहे हैं। और अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूँ, इसकी एक्यूरेसी 55 से 60% के बीच में होती है। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम रोज ज्वाइन किया करिए। ऑर्डर ब्लॉक, लेवरेज, मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी मैंने अब तक टॉपिक सिखाया है, सप्लाई डिमांड जोन, ये सारी चीजें मैं लाइव में करता हूँ, मतलब गोल्ड के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। जो मैं समझाता हूँ ना, लाइव करता हूँ। रात को 9 बजे लाइव रहता है, ये चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर मैं आपको गिवेज के बारे में नहीं बताया, गिवेज आने वाले हैं अगस्त स्टार्टिंग में, मतलब जुलाई में पूरा प्रोसेस जिसने फॉलो किया वो गिवे जीत सकता है, ठीक है। तो क्या होने वाला है गिवे के अंदर? एक लैपटॉप है, एक आईफोन, 2 टोटल विनर्स होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारा गिवे है, कैसे पार्टिसिपेट करें, ये आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है 9289079155, इस पर आपको सिर्फ हाई मैसेज करना है, पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। उसमें वीआईपी ग्रुप ज्वाइनिंग भी है, उसमें गिवेज का पार्टिसिपेशन भी है,
करेंगे दोनों चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। एक डेक्स T3 का टर्मिनल जो मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट अगर आप कुछ यूज करते हो भाई, ये टर्मिनल बहुत अच्छा है, यूज कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप क्रिप्टो या गोल्ड में ट्रेड करते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा का लिंक मिल जाएगा, आप उसके अंदर भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो लाइक करके जाना, बिकॉज आपके एक लाइक और एक शेयर से ना ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। एंड तब तक अपना ध्यान रखो। मिलता हूं आपसे डे नंबर 12 के साथ। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ, दिव्यांश शिवराज, ट्विटर दिव्यांश। थैंक यू।